Hello everyone, this is Ankit Khare and you are watching my YouTube channel Urte Parinde. So today's we will discuss about RI CEE 2019 question paper of BSc B.Ed and BA B.Ed. So you know very well questions of teaching aptitude start from 21 and till question number 50. Okay, so now I'm starting this question number 21. The main objective of जवाहर नवोदय विद्यालय is to provide. Okay, ऑलरेडी मैंने जो एब्रीविएशंस वाला जो क्वेश्चन है उस पे सारा डिटेल दिया हुआ है, जितने भी मतलब नवोदय विद्यालय हैं, केवीएस है, एनसीईआरटी है, एनसीटीई है, तो ऐसे सारे एब्रीविएशंस विद डिटेल मैंने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी. अगर आपने नहीं देखा उसे देखिए. उसमें मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो आई हैव डिस्कस्ड. ओके, so four options here: quality education to children from rural areas, B, quality education to those who cannot afford to pay, C, quality education to meritorious children from rural areas, D, quality education to meritorious children from urban areas. Okay, तो नवोदय विद्यालय का जो मेन टारगेट है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है गांव के जो मेधावी छात्र हैं, होनहार छात्र, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना. ओके, तो जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता है कि वहां पे हॉस्टल की फैसिलिटी और सारी क्वालिटी एजुकेशन टिल 12th क्लास होता है. ओके, तो होता है रूरल एरियाज के मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए. ओके, सो हियर ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 22, वाईफाई स्टैंड्स फॉर, है ना. यहाँ पे डायरेक्टली इसने फुल फॉर्म पूछ लिया है. ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं फ्रिक्वेंटली, तो आपको इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा. वाईफाई और थोड़ा सा ब्लूटूथ के बारे में, थोड़ा सा वेबसाइट किसने सबसे पहले बनाया, और ये सारी चीजें. ओके, तो वाईफाई स्टैंड्स फॉर फोर ऑप्शंस हियर: Wirefire, B, Wildfire, C, Wirefree, D, Wireless Fidelity. Okay, so this is this question related to fact. Okay, so option D will be right answer, Wireless Fidelity. Now question number 23, which of the following is essential for self confidence of a teacher, है ना. इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक टीचर के कॉन्फिडेंस के लिए, है ना. चार ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं. ओके, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आंसर भी आ गया है, मास्टरी ऑन सब्जेक्ट. ठीक है, डोंट वरी. सो एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मास्टरी ऑन सब्जेक्ट, है ना, रेदर देन another thing. Like option B कह रहा है control on students, C attractive personality, D begin social with students, है ना. तो सबसे पहले आता है mastery on subject. Without mastery on subject everything is impossible, है ना, और वो effective नहीं होगा. Okay, so option A will be right answer. Now, question number 24. National Education Day is observed on November 11 in the memory of. ठीक है, तो इंडिया में नेशनल एजुकेशन डे 11th नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है. ये किसकी याद में? ओके, तो चारों ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डी महात्मा गांधी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद. ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट में मैंने इसलिए ऑप्शन आप लोगों को बता दिया क्योंकि फैक्ट से रिलेटेड है ना. तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं. ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद. ये हमारे इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं. ओके, तो यहाँ पे दो तीन फैक्ट इनके बारे में बनता है. तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनकी याद में नेशनल एजुकेशन डे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 25, वैल्यू एजुकेशन मेक्स अ स्टूडेंट. तो वैल्यू एजुकेशन बच्चे को क्या बनाता है ना. तो चारों ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट,
ऑप्शन ए गुड सिटीजन, बी गुड टीचर, सी एफिशिएंट टीचर, डी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ओके, सो वैल्यू एजुकेशन जो है स्टूडेंट को गुड सिटीजन बनाता है, एक अच्छा नागरिक बनाता है, ठीक है, क्योंकि गुड टीचर भी एक अच्छे नागरिक में कंसिडर होगा, एफिशिएंट टीचर ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड सिटीजन, और सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी एक गुड सिटीजन के रूप में कंसिडर होगा। सो ऑप्शन ए विल बी मोर अप्रोप्रिएट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, अ चाइल्ड हु डेविएट्स फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड, है ना, एक बच्चा है जो सोशल नॉर्म जो बनाए गए हैं, ठीक है, उससे अलग ही बिहेवियर है, अनैतिक कार्यों में लिप्त है, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें नेगेटिव तो नहीं कह रहा है, बट सोशल नॉर्म्स अच्छे चीजों के लिए ही बनाई गई है, अगर वहां से बच्चा डेविएट होता है तो उस बच्चे को क्या कहा जाएगा, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्रिएटिव चाइल्ड, बी डिप्राइव्ड चाइल्ड, सी बैकवर्ड चाइल्ड, डी डिलिंक्वेंट चाइल्ड। ओके, तो बच्चा डेविएट हो रहा है ना, एक सोशल नॉर्म से, तो यहाँ पे जो नेगेटिव सबसे ज्यादा नेगेटिव जो सेंस दे रहा है, जस्ट जो दे रहा है, वो है ऑप्शन डी डिलिंक्वेंट चाइल्ड, मींस अपराधी बच्चा, वही सोशल नॉर्म से डेविएट होगा। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ स्कूल प्रिंसिपल, ठीक है, एक प्रिंसिपल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी। चार ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट, गुड कम्युनिकेशन, बी गुड लीडरशिप, सी फ्रेंडली बिहेवियर, डी बोथ ए एंड बी। ओके, तो एज अ प्रिंसिपल का काम क्या होता है, प्रिंसिपल का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है स्कूल में, है ना, वो एकदम राजा की तरह वहां पे काम करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन भी देखिए, गुड लीडरशिप दिस, ओके, और गुड कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स, विद टीचर्स, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, so according to the options here, option D, both A and B as a good communication and good leadership. Okay, this is right answer. Now question number 28, moral values can be effectively inculcated in students when the teacher, एक बच्चे में जो मोरल वैल्यूज है किस तरीके से इनकलकेट होगा, इम्बाइब होगा, है ना, जब एक टीचर herself practices them, B frequently talks about them, C tells stories of great person, talks of gods and goodness. Okay, तो ऑप्शन ए बोल रहा है टीचर खुद प्रैक्टिस करेंगी, बी फ्रिक्वेंटली टॉक्स अबाउट देम, कभी भी मोरल वैल्यूज के बारे में बात करेगी, सी टेल्स स्टोरीज ऑफ ग्रेट पर्सन के बारे में स्टोरी सुनाएगी, डी टॉक्स ऑफ गॉड्स एंड गुडनेस, है ना, भगवान और देवी देवताओं के बारे में बात करेगी, है ना। तो शायद आप लोगों को इसका आंसर पता चल गया होगा, ठीक है, हर सेल्फ प्रैक्टिसेस देम, टीचर खुद से इसका प्रैक्टिस करेगी तो इफेक्टिवली वो बच्चों में इनकलकेट कर पाएंगी। ओके, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग द टीचर मस्ट, है ना, क्वालिटी टीचिंग के लिए टीचर होना चाहिए, होना ही चाहिए, मस्ट बोल रहा है तो। ओके, सो फर्स्ट, पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, बी परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, सी टेस्ट प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, डी ऑल द अबव। ओके, तो ऑप्शन सी को आप लोग देख लिए, डेफिनेटली दिस इज राइट बिकॉज दिस इज इफेक्टिव बिफोर टीचिंग, है ना, कोई भी टॉपिक पढ़ाने के लिए टीचर जा रही हैं तो ये बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बच्चे का प्रीवियस नॉलेज चेक करना, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ, ठीक है, तो इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं चारों। फर्स्ट ऑप्शन ए लाउड टॉकिंग, बी टीचिंग मेथड, सी यूज ऑफ टीचिंग एड्स,
डी यूज ऑफ मैक्सिमम सेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑप्शन बी टीचिंग मेथड, है ना। टीचिंग मेथड में बहुत सारी मेथड्स आ जाती है, जैसे लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड डिस्कशन मेथड और एक्टिविटी बेस्ड मेथड जो यूज की जाती है। तो यहाँ पे इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ टीचिंग मेथड का ये फंक्शन है। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। Now question number 32, when some students deliberately attempt to disturb the discipline of a class by making mischief as a teacher, I will, है ना। कुछ बच्चे हैं जो क्लास में डेलिबरेटली क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, इनडिसिप्लिन को स्प्रेड करके, ठीक है, मतलब क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, मेकिंग मिस्टेक, है ना। एज अ टीचर आई विल, तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे, रियल क्लासरूम सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको चारों ऑप्शन को कंटिन्यूसली देखना है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम भी लेना है कि विच विल बी राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन ए टॉक द स्टूडेंट्स, बी आइसोलेट दोज स्टूडेंट्स, सी रिफॉर्म द ग्रुप, डी गिव देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन। ओके, तो एक एक ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। टॉक द स्टूडेंट्स, उन बच्चों से जाकर के बात करेंगी या करेंगे, सॉरी, बी आइसोलेट दोज स्टूडेंट्स, उन बच्चों को अलग कर देंगी, सी रिफॉर्म द ग्रुप। गिव देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप अपना आत्मनिरीक्षण करें। ओके, इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, ठीक है। तो यहाँ पे इमीडिएटली जो टीचर के द्वारा किया जाएगा वो क्या होगा, टॉक द स्टूडेंट्स, उन बच्चों से बात करें सबसे पहले कि यार प्रॉब्लम क्या है ना। उसके बाद बाकी चीजें होती है। अगर बच्चे दोबारा ऐसी हरकतें करते हैं तो उनको क्लास से बाहर भी भगाया जा सकता है, उन लोगों का अलग ग्रुप भी बनाया जा सकता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन सबसे पहले हमें उनकी जरूरतों को जानना जरूरी हो जाता है। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, टॉक द स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज पॉसिबल थ्रू, है ना। स्टूडेंट्स का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किसके द्वारा। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ए लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, बोथ बी एंड सी। ओके, तो लेक्चर मेथड का मतलब होता है टीचर क्लास में आते हैं, उनका जो कंटेंट रहता है वो डिलीवर करते हैं विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, बच्चों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहता, क्लास में टीचर आते हैं, बकबक करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है, तो ये इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होगा। बी डिस्कशन मेथड, डिस्कशन मेथड में टीचर के द्वारा ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे की जाए, है ना, और बच्चों में नॉलेज कैसे डिलीवर किया जाए, कॉन्सेप्ट कैसे डिलीवर किया जाए, इस पे काम किया जाता है, ठीक है। अगर टीचर चाहता है कि उसे फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है तो वो ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन लाइफ से वो रिलेट करेगा कि कैसे जो ह्यूमन बीइंग्स है वो फूड को इनटेक करते हैं, है ना, और जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू वो बताएंगे कि फूड भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो कैसे मतलब जिंदा रहते हैं, उनको भी फूड की जरूरत पड़ती है, तो वो कैसे उनको मिलता है ना। हम लोग तो माउथ के थ्रू खाते हैं और ठीक है ऐसे हो जाता है, बाकी व्हाट अबाउट प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेनस्टॉर्मिंग और बहुत सारी चीजें एंथुसियाज्म जो है क्रिएट होता है बच्चों में, और वो है ना, तो ये डिस्कशन मेथड हो गया, तो यहाँ पे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, अगर फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं तो टीचर एक मॉडल भी बना सकता है और उसके बाद उसको बच्चों के द्वारा उसको एक्सप्लेन करवा सकता है ना, समझाने के बाद। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा स्टूडेंट्स का। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस, टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है ना। तो पहला ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, मीनिंगफुल क्वेश्चंस, बी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, सी लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ओके, तो टीचर के सामने जो चैलेंज होता है, मीनिंगफुल क्वेश्चंस को फ्रेम करना और बच्चों से पूछना, ठीक है,
long answer questions, this is not a difficulty. Okay, large number of questions, बहुत ज्यादा questions पूछना ये भी कोई challenge नहीं है. difficult questions ये भी कोई मतलब डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे. डोंट वरी, आप लोग बीएड में भी पढ़ेंगे. और जो लोग मतलब 2 ईयर बीएड या फिर एमएड लेवल का एग्जाम दे रहे हैं सीडब्ल्यू का, तो उन्हें ब्लूम टैक्सोनॉमी पता होगा कि अकॉर्डिंग टू द लेवल, है ना, एप्लीकेशन लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड सिंथेसिस लेवल, एप्लीकेशन लेवल, एनालिसिस लेवल, ये सारे अलग अलग लेवल्स पे क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है. तो अकॉर्डिंग टू द एज, है ना, टीचर के सामने ये चैलेंज हो जाता है कि मीनिंगफुल क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करना है. ओके, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर. Now this is the last question of this video. Okay, and I will upload another video with the question number 36 to till 50, है ना. देख लेते हैं 35. इंडिया बॉट आउट द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन द ईयर. ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन फ्रॉम फैक्ट, है ना. तो इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया था वो कब आया था. ठीक है, ये आया था जब इंदिरा गांधी जी हमारे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने अनाउंस किया था. कब अनाउंस किया था? 1968 में. ठीक है, तो फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कब आया था? 1968. आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो समझ में आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पिंग साबित हो रही होगी. तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें. अभी बेल आइकॉन को प्रेस क्यों करते हैं भाई? बेल आइकॉन को प्रेस इसलिए करते हैं कि जब भी नई वीडियो क्रिएट की जाती है चैनल के द्वारा, तो वो बिना सर्च किए सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचती है. ठीक है, अगर आप पाना चाहते हैं ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस which will be related to teaching aptitude and reasoning also. ठीक है, और अपने जो सिलेक्शन है 2 अगस्त को एग्जाम होने वाला है, उसमें अपना सिलेक्शन अगर आपको पक्का करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मोर देन 100 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया के हैं जो डेली क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं which is related to teaching aptitude, रीजनिंग एंड इंग्लिश आल्सो. ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे दूंगा. वहां पर इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए अंजलि मैम के चैनल की भी लिंक है, उसे भी आप विजिट कर सकते हैं. वहां से बहुत अपने जो सिलेक्शन के लिए जो चीजें हैं वो उसको कंफर्म कर सकते हैं. और उनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैम जो भी वीडियो क्रिएट करेंगी आप तक बिना सर्च किए सबसे पहले पहुंच जाएंगी. Thanks for your love and support. Thank you so much. Thanks for watching.